खुद शनासी में या अपनी ज़ात की पहचान का जो सफ़र होता है उसमें सबसे जो अहम तरीन चीज़ होती है वो आपकी कंपनी होती है, वो आपकी सराउंडिंग्स होती है, वो आपके फ्रेंड्स होते हैं जो आपको डिफ़ाइन करते हैं। आपकी कंपनी ही आपको डिफ़ाइन कर रही होती है। आपकी कंपनी इस बात का तयन करती है कि आपने आगे जाके क्या बनना होता है। मैं अक्सर इस बात को कहता होता हूँ, अगर आप अपने बारे में देखना चाहते हैं ना कि आप 10 साल के बाद क्या बनना चाहते हैं, ऐसा करें, एक लिस्ट बनाएं अपने फ्रेंड्स की, उन दोस्तों की, उन लोगों की जिनके साथ आप अपना पूरे का पूरा दिन क्या करते हैं, स्पेंड करते हैं, उनको लिस्ट बनाएं, उनके नाम लिखे साथ। आप देखें कि 10 साल के बाद वो लोग कहाँ होंगे। यकीन माने 10 साल के बाद वो लोग जहाँ पे होंगे, आप उन लोगों से आगे नहीं बढ़ पाएंगे ज़्यादा, आप उस उन्हीं के करीब, उन्हीं के आगे होंगे या उन्हीं के क्या होंगे, पीछे होंगे। तो जब तक आप अपनी कंपनी को तब्दील नहीं करते, इट इज़ इम्पॉसिबल कि आप अपने आप से आशना हो सकें, अपने आप को मालूम कर सके, अपना जो सेल्फ टैलेंट है उसे आप क्या कर सकें, आप मालूम कर सकें। इंग्लिश में कहते हैं मैन इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज फ्रेंड्स, अब मैन इज़ रिकॉग्नाइज्ड बाय हिज कंपनी, कि इंसान का जो तयन होता है वो उसकी कंपनी करती है, उसके दोस्त जो होते हैं वो उसको तयन करते हैं, उसकी ज़ात का तयन करते हैं। उसके दोस्तों से पता चलता है कि इंसान में टैलेंट कौन सा, इंसान की शख्सियत किस किस्म की है। इंग्लिश ज़बान का एक इडियम है, फ्रेज, जो फ्रेजल वर्ब में यूज़ करते हैं, उसमें कहते हैं द बर्ड्स ऑफ फेदर फ्लॉक टुगेदर, जो परिंदे होते हैं वो परिंदों के गोल में उड़ते हैं, और जो हमारे पास मुर्गियाँ होती हैं वो मुर्गियों के साथ रहती हैं, और जो शेर होते हैं वो शेरों के साथ रहते हैं। इसका मतलब ये है, तो जब तक आप अपनी कंपनी को चेंज नहीं करेंगे तब तक ये आपके लिए मुमकिन नहीं है कि आप अपने आप को क्या कर सकें, आप फाइंड कर सकें, अपने नेचर को फाइंड कर सकें। मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, लेट अस टेक द एग्जांपल ऑफ नंबर और लेटर। एट द मोमेंट मुझे नहीं पता ये नंबर है, मुझे नहीं पता ये क्या है, लेटर है। मैं अब देखता हूँ, अब मैंने यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, लाइक मैंने यहाँ पे डाल दिया जी ए, ठीक है, यहाँ पे मैंने डाल दिया सी। अब मुझे पता चल गया ये दरमियान में जो हमारे पास चीज़ थी ये क्या था, एक लेटर है, लेटर था। क्यों मुझे पता चला, मुझे इसकी बजाते खुद इसकी ज़ात नहीं बता रही, मुझे जो उसके आगे ए जो लिखा हुआ है उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, सी लिखा हुआ है, उससे मुझे पता चल रहा है ये क्या था, ये लेटर था, ये एक नंबर नहीं था। तो अगर मैं क्या कर देता हूँ, मैं इसे कर देता हूँ जी रेज, ये देखें जी, अब मैंने यहाँ पे लिख दिया जी 5, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 7, इसकी फिर नेचर क्या हो गई, इसकी तब्दील हो गई। अब मुझे पता चल गया अब ये लेटर नहीं, अब ये क्या है जी, अब हमारे पास ये नंबर है। मतलब कहने का क्या है, जब तक आप अपनी कंपनी को तब्दील नहीं करते, आप अपने आप को डिफाइन नहीं कर पाते, आपको पता नहीं चलता कि आप कौन हैं, आपको अपने नेचर का, अपने टैलेंट का नहीं पता चलता। मैं आपको मिसाल देता हूँ, कोई शख्स था तो वो जा रहा था, बुजुर्ग था, रात को जा रहा है अपने सफ़र के ऊपर, तो वहाँ पे उसकी गाड़ी ख़राब हो गई। उसने देखा, ये बाहर निकला, साइड पे एक गाँव था, गाँव में चला गया, वहाँ पर रात उसने पूरी स्पेंड की। अब सुबह को उठ के वो क्या देखता है, वहाँ पे एक नौजवान बैठा है चारपाई के ऊपर, उसके सामने कुछ मुर्गियाँ, वो मुर्गियों को क्या डाल रहा है, दाना डाल रहा है। वो करीब गया, वो जाके वहाँ पे मंजर देख के हैरान हो गया कि जहाँ पे मुर्गियों को दाना डाल रहा है, मुर्गियों के साथ एक उकाब है, ईगल, वो ईगल को भी दाना डाल रहा है और बिल्कुल मुर्गियों की तरह वो क्या कर रहा है, वो बिल्कुल खा रहा है जी, वो दाने वैसे चुग रहा है जिस तरह क्या है मुर्गियाँ दाना खा रही हैं। वो हैरान परेशान, उसने पूछा, ओ भाई तूने क्या किया हुआ इसे, किस तरह तूने कायल कर लिया इसको, मुर्गियों की तरह बनाने में, मुर्गियों की तरह तूने इसको किस तरह बना लिया। तो वो आगे से जवाब देता है कि मैं शिकार किया करता था, एक दफ़ा ऐसा हुआ मैदान में शिकार करने के लिए गया तो वहाँ पे ये उकाब का बच्चा ज़ख्मी पड़ा था, मैंने इसे उठाया। मुझे क्या था, मुझे पता था मुझे फ्यूचर में जाके ये मतलब इसे मैं ठीक करूँगा, बेच दूँगा, पैसे मुझे मिल जाएंगे। इसे उठा कर घर लेके आ गया। मैंने ऐसा किया कि इसके पर काट दिए, एक दफ़ा इसके पर काटे ताकि उड़ ना जाए, फिर पर बड़े हो गए, मैंने एक दफ़ा फिर काट दिए, फिर बड़े हुए मैंने फिर काट दिए। मैंने ऐसा करना शुरू कर दिया, मेरे पास उकाब तो थे नहीं कि उकाब की कंपनी में इसे रख देता, मैंने इसे मुर्गियों की कंपनी में रखना शुरू कर दिया। मैंने मुर्गियों के साथ इसे क्या कर दिया जी, रख दिया। अब जी मुर्गियों को जिस तरह मैं क्या दाना डालता था, इसको भी मैंने क्या करना शुरू कर दिया, बिल्कुल एज इट दाना डालना शुरू कर दिया, और इसने दाना बिल्कुल वैसे ही खाना शुरू कर दिया जिस तरह क्या करते थे मुर्गियाँ करती थी। वक्त के साथ साथ क्या हो गया, ये अपनी पहचान भूल गया। अब ये नेचर के क्या हो गया, खिलाफ हो गया। अपनी नेचर उसकी क्या है, उसके नेचर की उसकी जो पैशन है उसका वो उड़ान है, उसका पैशन, उसका जज्बा है वो उड़ने में है, लेकिन उसने क्या बना दिया, मुर्गी। क्यों बना दिया, क्योंकि उसकी कंपनी मुर्गियों वाली थी, मुर्गियों के साथ रह रहा है कि वो मुर्गी हो गई, और उसका जो अपना नेचर था उसे क्या कर गया, अपने नेचुरल टैलेंट को, अपने हिडन टैलेंट को, या उसकी जो नेचर थी उसे वो क्या कर गया, वो वक्त के साथ साथ भूल गया। और उस बाबे ने ना, उस बुजुर्ग ने रिक्वेस्ट की उससे कि बेटा तुम ऐसा करो, या तो मुझे ये गिफ्ट के तौर पे उकाब दे दो, या फिर ऐसा करो कि तुमने जिस नीयत से इसे पकड़ा था कि भाई मुझे पैसे मिल जाएंगे, मुझसे पैसे ले लो, मुझे ये दे दो, मैं इस पर एक्सपेरिमेंट करना चाहता हूँ।
उसने बतौर उसे नजराना बतौर गिफ्ट उसे दे दिया। वो लेता है और लेके क्या आता है, घर आता है। अब उसने क्या किया, सिर्फ उस पर तजर्बा करने के लिए चंद एक और उकाब खरीदे और उसे उकाबों की कंपनी में रखना शुरू कर दिया। उकाबों के साथ उसे खिलाता, उसे प्रवास के लिए मतलब उड़ाने की कोशिश करता। लेकिन क्या करता, उसने 1 दिन किया, 2 दिन किया, 10 दिन किया, पूरा मंथ किया, उस पर कोई फ़र्क भी ना पड़ा। मतलब कुछ ना कुछ फ़र्क पड़ना चाहिए था। इतना अरसा हो गया उसके, मतलब कहते हैं जंगाल, जिस तरह कहते हैं जंग लग जाना लोहे को, तो इसी तरह अब उस पर जंग लग चुका था। उसे नहीं पता था कि वो उकाब है या मुर्गी है। वो मुर्गियों का रंग जो था उसके क्या ऊपर, उसके ऊपर चढ़ चुका था। तो वक्त के साथ साथ उसने उसके ऊपर मेहनत की। उसे डिफरेंट तरीकों के साथ समझाने की कोशिश करता कि तुम क्या हो, तुम उकाब हो, तुम्हारी जो नेचर है वो उड़ना है, ना कि मुर्गियों की तरह दाना चुगना है। वक्त के साथ साथ 1 दिन कर, 2 दिन कर, वो लगातार करता रहा, लगातार करता रहा। आखिरकार क्या हो गया, थक गया। अब उसे समझ नहीं आ रही थी वो क्या करे। उसने उसे उठा के उकाब को पहाड़ की चोटी के ऊपर ले गया। उसकी बुलंदी कितनी थी पहाड़ की चोटी की, तकरीबन 6000 मीटर, 6000 मीटर की चोटी के ऊपर लेके गया। पकड़ा उकाब को, पानी पिलाया, दाने शाने जो खिलाना था खिलाया, और खिलाने के बाद क्या कर दिया, उसे छोड़ दिया। छोड़ा, वो नीचे जा रहा है। अब उकाब ने अपनी आंखें बंद कर ली। क्योंकि उसे पता था कि अब उसने गिरना है, वो खुद को संभाल नहीं पाएगा, वो उड़ नहीं पाएगा। उसने गिरा दिया। अब उसने आंखें बंद की। थोड़ी देर के बाद जब उसने आंखें खोली तो अभी वो क्या था, अभी भी वो एयर के अंदर था, हवा के अंदर था, नीचे आ रहा था। अब वो डर गया। अब उसने खौफ के आलम में आके क्या कर दिया, अपने परों को फड़फड़ाना शुरू कर दिया। 1 दफ़ा फड़फड़ाया, दूसरी दफ़ा फड़फड़ाया, तीसरी दफ़ा फड़फड़ाया। अपनी जान, वो कहते हैं मरता क्या ना करता, तो उसने अपने पर फड़फड़ाने शुरू कर दिए। थोड़ी देर के बाद ऐसा हुआ, उसे लुत्फानंदोज होना शुरू हो गया। वो उड़ा, हवा के प्रेशर, हवा आ रही है, अब वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाया हवा के प्रेशर की वजह से। लेकिन उसे एक बात समझ में आ गई कि अब वो ट्राई अगर करेगा, परों को लगातार फड़फड़ाता रहेगा तो उड़ सकता है। उसने 1 दफ़ा किया, 2 दफ़ा किया, 3 दफ़ा किया। आखिरकार क्या हो गया, वो हवा उड़ना शुरू हो गया। थोड़ी देर के बाद क्या होता है, उसने अपने जो उड़ान थी उसे उसने लुत्फानंदोज होना शुरू कर दिया, उसको उसने इंजॉय करना शुरू कर दिया। और चंद लम्हात के बाद देखते ही देखते क्या होता है, वो उड़ा, और वो जिस चोटी से, जिस बुलंदी से उसे छोड़ा था, उस बुलंदी से भी क्या हो जाता है, वो ऊपर निकल जाता है। मतलब कहने का क्या है, मतलब ये है हमारी पूरी के पूरी डिस्कशन का कि जब तक आप अपनी कंपनी को तब्दील नहीं करते, जब तक आप अपने नेचर और अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स को तब्दील नहीं करते, तब तक आप अपने सराउंडिंग्स के मुतालिक ही रहेंगे, उनकी सराउंडिंग्स के मुताबिक ही रहेंगे। जब आप अपनी सराउंडिंग्स को तब्दील करेंगे, आप क्या हो जाएंगे, अपनी पटरी पे आ जाएंगे। अपने जो नेचर अल्लाह ताला ने आपको खूबियाँ जो दी हुई हैं वो क्या हो जाएंगी, वक्त के साथ साथ आपके सामने आनी शुरू हो जाती हैं। होता क्या है, होता इस तरह से है कि जब कभी हम अपनी बैड कंपनी में रहते हैं, चाहे वो हमारे बुरे दोस्त हों, चाहे वो हमारे घर वाले हों, या चाहे कोई भी हो, उनका जो कलर होता है, उनका जो रंग होता है, वो हमारे ऊपर क्या हो जाता है, वो चढ़ जाता है। वक्त के साथ साथ हमारी जो खूबियाँ होती हैं वो क्या हो जाती हैं, सप्रेस हो जाती हैं। जब कभी आप कोई काम नेचर के खिलाफ करते हैं, आपकी खूबियाँ क्या हो जाती हैं, सप्रेस हो जाती हैं। सप्रेस का मतलब होता है दबा हो जाना, वक्त के साथ साथ ख़त्म हो जाना। लेट अस टेक द एग्जाम्पल, मैं अपनी मिसाल देता हूँ। मैं टीचर हूँ बायो का, अगर मुझे कह दिया जाए मैथ पढ़ाएं, तो क्या मैं मैथ नहीं पढ़ा पाऊंगा? भाई मैं मैथ पढ़ा लूँगा, लेकिन मैं उस जज्बे के साथ कभी नहीं पढ़ा पाऊंगा कि जो मेरा नेचर, जो मुझे किक मिलती है बायो पढ़ाने में, कभी मैथ में वो हासिल नहीं कर सकूंगा। तो बिल्कुल इसी तरह होता है कि जब कभी आप अपनी कंपनी को लीव करते हैं तो आपको पता चलता है कि आप किस काम के लिए बने हैं, आपको कौन सी सलाहियतों से नवा